देखिए कह रहा है एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। परिधि यानी 2 पाई आर का मान दे दिया है 22 सेंटीमीटर और कह रहा पाई का मान 22/7 प्रयोग कीजिए। तो सबसे पहले एक वृत्त बना लेते हैं, उसके बाद हम कुछ काम करेंगे। तो आइए सबसे पहले वृत्त बना लेते हैं। तो देखिए एक वृत्त दिया है, कह रहा है एक वृत्त है, क्या एक वृत्त दिया है और इसका इस वृत्त में वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब चतुर्थांश मतलब क्या, 4 भाग में 1 भाग। चतुर्थांश का मतलब क्या होता है, चतुर्थांश का मतलब होता है कि मतलब उसको क्या किया जाए गया है, 4 भागों में बांटा गया है। तो इसको क्या किया गया, मान लेते हैं 1 भाग ए है, पूरा कितना है ए, 4 भाग में क्या करें डिवाइड कर देते हैं, तो क्या 1 भाग हमको मिल गया। तो कह रहा है ये क्या 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री पर है। तो क्या इसका क्या करना है, इसका परिधि दिया है 22/7, परिधि दे दिया 22/7। तो कह रहा है उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि कितना है 22 दिया है। वृत्त की परिधि है, माना वृत्त की त्रिज्या सॉल्यूशन, माना वृत्त की त्रिज्या क्या है आर है, परिधि दिया है, परिधि दिया है 22। तो परिधि 2 पाई आर बराबर क्या होता है, चूंकि इसलिए 2 पाई आर बराबर 22, तो 2 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे आर बराबर 22, 22 से 22 कट गया, आ गया आर बराबर 7/2। आर का मान आ गया आपका 7/2। तो कह रहा है चतुर्थांश का क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, तो चूंकि प्रत्येक चतुर्थांश में कोण केंद्र पर कोण कितना होगा, कोण होगा 90 डिग्री। जब प्रत्येक चतुर्थांश में कोण पर केंद्र पर कोण 90 डिग्री बनेगा तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल हो जाएगा 90/360 गुणे पाई आर स्क्वायर। 90/360 यानी 90/360 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे आर का मान 7/2 गुणे 7/2। तो यहाँ से 9 चौक 36, 9 चौक 36 आ गया, एक 7 से 1 7 कट गया, 2 से 11 12 22 कट गया और 4 दूनी 8, 11 7 77 यानी 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आ गया। हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो तीसरा क्वेश्चन देखिए आ चुका है, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले एक घड़ी बना लेते हैं, सर्किल बना लेते हैं, वहीं से उसी को मान लिया जाए घड़ी। तो क्या एक सर्कल है, तो एक सर्कल दिया है, चूंकि एक सर्कल दिया है तो मतलब 5 मिनट, 5 मिनट मतलब क्या, इसके 12 खानों में इसको बदलना है। तो क्या कि इसको 12 खाने में बदल देते हैं, 12 खाने में आपका बदल चुका है। तो 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल क्या कर रहा है बताइए। तो 5 मिनट में कितना क्षेत्रफल बनाएगा, मान लीजिए यहाँ एक है, एक सेकंड यहाँ टाइमिंग लिख देते हैं, ये एक है, एक ये 12 है,
ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो मतलब ये 5 मिनट में कितनी डिग्री का कोण बनाएगा, तो आप इसको कैसे निकालेंगे। तो 5 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगा, तो 5 मिनट में इस सुई द्वारा क्या 5 मिनट में कितना क्षेत्रफल बनेगा। तो आइए इसका देखते हैं। मान लीजिए क्या ये 360 है, तो 1 घंटे में कितना सॉल्यूशन 1 घंटे में 360 डिग्री घूमे कोण बनाती है। तो जब 1 घंटे में 360 डिग्री कोण बनाती है, अतः मिनट में बनाया गया कोण 1 घंटे में 360, तो अतः 1 घंटे में 60 डिग्री कोण बनाती है, तो 360 बनाती है, तो 5 मिनट में बना कोण 5 मिनट में बना कोण हो जाएगा 360 बटे 60 गुणे 5, 6 छक 36 और 6 पाँचे 30, यानी कि 30 डिग्री का कोण बनाएगी। ये कोण कितना आ जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। तो 1 घंटे में कितना 360 बनाती है, तो 60 मिनट बराबर कितना 360 डिग्री। तो अतः 5 मिनट में बना कोण, तो 5 क्या कहे 360 यहाँ नीचे आ गया, तो 5 मिनट में 30 डिग्री का कोण बनाएगी। जब 5 मिनट में 30 डिग्री का कोण बनाएगी, इस प्रकार सुई द्वारा बना त्रिज्यखंड इस प्रकार सुई द्वारा बने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपका हो जाएगा क्षेत्रफल थीटा बाई 360। सुई द्वारा बने त्रिज्यखंड का सुई द्वारा 5 मिनट में सुई द्वारा बने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बाई 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, यानी थीटा का मान क्या सुई द्वारा त्रिज्यखंड बन रहा है, मतलब 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल होगा ना, 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल बराबर 5 मिनट में कितना क्षेत्रफल रचित करेगा, तो यही को क्या करना है बनाना है। तो 5 मिनट में क्या है 360 डिग्री कोण कितना बना रहा है 360 डिग्री का कोण है, तो 30 डिग्री का कोण है 30 डिग्री बटे 360 गुणे पाई का मान 22 बटे 7, आर का मान 14 गुणे 14 3 12 7 दूनी 2 छके 3 दूनी 7 दूनी 22 साथे 154 बटे 3 154 बटे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ चुका है। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में भी कोई डाउट नहीं रहा होगा। तो आइए बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो चौथा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन कर रहा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र से पर एक समकोण अंतरित करती है, तो निम्नलिखित के क्षेत्रफल करके संगत लघु वृत्तखंड और संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले इसका एक फिगर बना लेते हैं। तो आइए फिगर बनाते हैं पहले। तो फिगर बनाते हैं। तो क्या किया हमने, एक क्या किया वृत्त बना लिया। इस पर हमको क्या करना त्रिज्यखंड खींचना है, तो इसके लिए त्रिज्यखंड भी खींच लेते हैं। तो देखिए त्रिज्यखंड इसका कितना होगा। त्रिज्यखंड खींचना है तो यहाँ से इसके केंद्र से खींचा, फिर यहाँ से, फिर इसको क्या किया यहाँ से मिला दिया। अब हमारा एक लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड मिल जाएगा। इसको कहेंगे ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा
ये ऊपर वाला भाग दीर्घ त्रिज्य खंड, ऊपर वाले भाग को कहेंगे, इसको देखिए, इसको थोड़ा कलर कर लेते हैं, एक सेकेंड, सेलेक्टेड स्पिन ऑब्जेक्ट, इसमें क्या करेंगे, इसको कहेंगे दीर्घ वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड, और इसको कहेंगे लघु वृत्तखंड। ठीक है, इसको लघु कहेंगे नीचे वाले को, ऊपर वाले को कहेंगे दीर्घ। और चूंकि ये दिया है कितना 8 डिग्री, नीचे से कह रहा है एक वृत्तखंड कोई जीवा एक समकोण पर अंतरित करती है, कितना हो गया 90 डिग्री समकोण पर अंतरित कर रही है, तो ये 90 डिग्री हो गया, तो ये हो गया ऊपर वाला 270, 270 9 कितना होगा 360। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले कह रहा लघु वृत्त, संगत लघु वृत्तखंड का, ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो सॉल्यूशन इसका देखते हैं। माना ए बी है, ओ है, इसको मान लेते हैं सी, इसको मान लेते हैं डी। माना ए बी वृत्त की कोई जीवा, ए बी वृत्त की कोई जीवा, वृत्त की कोई जीवा ओ पर एक जीवा ओ पर एक समकोण अंतरित करती है, एक समकोण अंतरित करती है, तो 90 डिग्री के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो 90 डिग्री के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 90/360, 90 डिग्री बाई 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा 1/4, 9 चौक 36, 1/4 गुणे पाई गुणे 10 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो क्या होगा 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर बराबर 1/4, पाई का मान कर 3.14 रखिए, गुणे 3.14 गुणे 100, यानी आपका आ जाएगा 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब इस पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यहाँ से आ गया। अब हमको क्या करना है, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। अब निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज ओ ए बी का, त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल, चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे ओ ए गुणे ओ बी, ओ ए गुणे ओ बी, ओ ए गुणे ओ बी, मतलब संगत भुजाओं के गुणनफल का आधा होता है। ये क्या है, ये 90 डिग्री पर क्या आधार गुणे ऊंचाई, तो आधार इसको मान लेते हैं ऊंचाई ए। तो किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, तो आधार इतना दिया है और ऊंचाई हमको मिल गया। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, तो 1/2 ओ ए गुणे ओ बी, यानी 10 गुणे 10, यानी 2×5 = 10, यानी आ गया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो लघु वृत्तखंड का, तो लघु वृत्तखंड का, वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्य खंड का
क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। तो निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 78.5 माइनस 50 यानी आ गया 28 कितना है 78 में से 50 निकलेगा तो आएगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर। तो एक आंसर आ गया। अब दीर्घ त्रिज्यखंड का हमको निकालना है। तो दीर्घ त्रिज्यखंड का बहुत ही आसान है। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आई दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल माइनस दीर्घ वृत्तखंड कितना होगा, उसके बाद का जो भी बचेगा क्या करेंगे वृत्त के क्षेत्रफल में क्या करेंगे माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा पाई आर स्क्वायर माइनस लघु वृत्तखंड का कितना निकला है आपका निकल कर आया है लघु वृत्तखंड का कितना आ गया 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पाई का मान कितना रखा गया है यहाँ पर रखना 3.14 गुणे आर का मान कितना है 10 दाहिने 100 माइनस 28.5 यानी 314 माइनस 28.5 तो यहाँ घटाएंगे तो कितना आएगा 0.5 13 में से 8 गया 5 10 में से 8 गया 2 आएगा कि 1 सेकंड 13 में से 10 में से 8 गया 2 314 में से 28 घटाएंगे तो कितना बचेगा। क्योंकि यहाँ पर दीर्घ क्वेश्चन में क्या रहा दीर्घ त्रिज्यखंड का निकालना है तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। इसके अलावा त्रिज्यखंड का निकालेंगे 1 सेकंड वृत्तखंड की जगह पर त्रिज्यखंड कर लीजिए। त्रिज्यखंड का निकालना है ना दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल में क्या करेंगे लघु यहाँ त्रिज्यखंड कर लीजिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या करेंगे वृत्तखंड में से क्या किए वृत्त का क्षेत्रफल पूरा वृत्त है वृत्त के क्षेत्रफल में क्या करें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो क्या हमको दीर्घ त्रिज्यखंड का मिल जाएगा दीर्घ त्रिज्यखंड क्या होगा त्रिज्यखंड लघु वृत्तखंड इतना है और इधर क्या जो है त्रिज्यखंड है। तो कह रहा वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर और लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना आया है 78.5। तो यहाँ पर लिखेंगे 78.5 तो यहाँ 78 घटाएंगे तो 78 घटाएंगे कैसे यहाँ पर 78 घटाना है तो कितना बचेगा 314 में से 78.5 गया 5 में से 5 गया 0 14 में से 8 गया 13 में से 8 गया 5 और फिर 10 में से 7 गया 3 और यहाँ बचा 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ही आपका आंसर रहेगा। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में भी कोई डाउट नहीं होगा। तो